एक्चुअली हमारी जो पीरियोडिकल मीटिंग होती है होटल एसोसिएशन की, उसमें हमने मेन एजेंडा ये रखा था कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने सारी बंदिशें हटा दी, जिसकी वजह से टूरिस्ट का आना इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो गई यहाँ। और ख़ास करके कुछ हमारे सोशल मीडियाज़ में, कुछ टीवी चैनल्स में ये दिखाया जा रहा है कि मनाली में इतने टूरिस्ट आ गए कि यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ एक सोशल मीडियाज़ में 1 साल 2 साल पुराने फ़ोटोग्राफ्स भी पोस्ट किए गए हैं जो अभी रीसेंट नहीं है। उनमें ये दिखाया गया है कि यहाँ जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के, उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। ख़ास करके जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो उसको बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया जा रहा है। इसलिए हमको चाहिए कि जो हमारे टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, उनको अवगत कराया जाए या उनको रिमाइंड किया जाए कि अभी कोविड का ख़तरा जो है वो टला नहीं है। सेकेंड वेव भले ही थोड़ी नरम पड़ गई हो और अभी एप्रीहेंशन भी है कि भाई थर्ड वेव भी आ सकती है, उसके लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए और उसको भी अपने आप को फोर्टिफाइड करना चाहिए, इस इलाके को फोर्टिफाइड करना चाहिए। ये मेन मकसद था। और इसी के संदर्भ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पिछले कल मीटिंग रखी थी। वहाँ पर भी हमने अपना जो स्पष्टीकरण दिया इसके बारे में कि हमने जितने होटल्स हमारे यहाँ मेंबर्स हैं होटल एसोसिएशन में, उनको सबको हिदायत दी है और हमने इंश्योर भी किया है, फ्रॉम टाइम टू टाइम हम वहाँ जाकर देखते भी हैं कि क्या वो जो SOPs इशू की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, वो उनको अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है नहीं होती है। और वो हमें बड़ी खुशी की बात है कि जितने भी हमारे पास में रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं, टूरिज़म यूनिट्स हैं, वो सब में इसमें फॉलो किया जा रहा है और प्रोटोकॉल को मेंटेन किया जा रहा है, प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। अब बात ये है कि जो मनाली का बाज़ार है, जो मॉल रोड है, वो हार्डली 200 मीटर का है। अब 200 मीटर में अगर आपके पास में 200 सैलानी में बोलूँ या लोकल आदमी भी हैं, वो खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत हजूम पड़ गया, बहुत इन्फ्लक्स हो गया टूरिस्ट का, इतने टूरिस्ट है कि इनको काबू पाना मुश्किल हो गया। ऐसी बात नहीं है। और ख़ास करके जो हो सकता है कुछ एक टूरिस्ट हैं वो बग़ैर मास्क के आते होंगे, वो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल में से एक वो है, वो ज़रूरी मास्क लगाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है। इस चीज़ को हम जब भी होटल्स में टूरिस्ट आता है उसको आगाह करते हैं, इसके बारे में चेतावनी देते हैं, और जब भी होटल से बाहर निकलता तब भी चेतावनी देते हैं। लेकिन हमें एक थोड़ी खेद की बात है कि कुछ अरसे से हमारे नोटिस में आया और हमने एक्सपीरियंस किया और देखा भी है कि कुछ मैं टाउट्स बोलूँ या सो कॉल्ड ट्रैवल एजेंट्स बोलूँ, वो पंजाब से आए हैं या गुजरात से आए हैं या दिल्ली से आए, बाहर से आए हैं, उन्होंने कुछ प्राइवेट मकान किराए पर ले रखे हैं, कुछ कॉटेजेस किराए पर ले रखी हैं जो कमर्शियल बेसिस पर रजिस्टर्ड नहीं है। और वहाँ से उन्होंने एक वो फंडा निकाला है कि साहब वर्क फ्रॉम हिल्स, वर्क फ्रॉम होम, उसको एक्सरसाइज वहाँ से करते हैं। तो मान लो कि एक आदमी ने, एक ट्रेवल एजेंट ने अगर 10 मकान लेकर रखे हैं, उसमें 5-5 कमरे भी हैं, तो 50 कमरे उसके पास अवेलेबल है, तो उसको वो इलीगली आगे फर्दर बेच रहा है। जो कस्टमर जो होटल में ठहरने चाहिए तो वो होटल में नहीं ठहर के वहाँ ठहर रहे हैं। तो हो सकता है जो ऐसे टूरिस्ट, ऐसे गेस्ट उन होटलों में या प्राइवेट मकानों में ठहर रहे हैं, उनको ठीक ढंग से इसके बारे में वाकिफ नहीं किया जा रहा है या उनको ये ठीक ढंग से जो अवेयर नहीं किया जा रहा है। वो आदमी वो हो सकता है जो इस मॉल रोड पर शाम को आते हैं, वो बगैर मास्क के भी घूम रहे होंगे, वो जमघट भी लगवा रहे होंगे और वो जो प्रोटोकॉल को थोड़ा भूल रहे होंगे, ये जो हो सकता है। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और टूरिज्म डिपार्टमेंट से और पुलिस डिपार्टमेंट से कि एक कोई
इस किस्म का कोई एक ग्रुप बनाया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जो एट रैंडम चेक करे किसी गांव में जाके कि इस किस्म के जो इलीगल ऑपरेशन हो रहा है, इलीगल तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, जो टूरिस्ट ठहराए जा रहे हैं वो कहाँ हैं, और उनको ठीक ढंग से सुधार किया जाए उसका। तो हमने कल डीसी साहब से भी इसकी बात की है और उन्होंने इसका एग्री किया है, और साथ में उन्होंने DTDO कुल्लू को भी आदेश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर अमल किया जाए। और जहाँ तक जो है वो कुछ और भी जो जमघट हो रहा है उसके कारण ये हैं कि जैसे मनाली में है, यहाँ पार्किंग नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो हमने ये बोला कि पार्किंग के बगैर जब टूरिस्ट कोई आता है या दूसरा आदमी भी आता है तो वो गाड़ी जो सड़क में खड़ी करके इंक्वायरी करता है। इसलिए अगर पार्किंग की जो आवश्यकता है उसको आप जल्दी से जल्दी अगर सॉल्व कर सकते हैं तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। और जैसे अब रोड है, ये एक जो मेन रोड जो वॉल्वो बस स्टैंड है वहाँ से एक तो जाता जो नेशनल हाईवे है 4 लेनिंग वाला रोड है, और दूसरा रोड है जो मेन बाज़ार को आता है। जो मेन बाज़ार को जो रोड आता है वो लोगों को पता ही नहीं है, टूरिस्ट को, कि ये बाज़ार के होटल के लिए रोड जाता है। तो हमने बोला था कि उसका जो ग्रेडियंट है उसको गोलू बोलते हैं, वहाँ का जो ग्रेडियंट उसको ठीक करें, उसको मेंड करें, और साथ में एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगाएं कि ये होटल जो हैं इस साइड में पड़ते हैं, ताकि टूरिस्ट जो अननेसेसरी जो इधर उधर नहीं घूमें। और साथ में जैसे ये भी कहना लोगों को कि भाई रोहतांग पर बड़ा भारी रश हो रहा है। रोहतांग का रश इसलिए हो रहा है कि इस वक्त जो है जो टूरिस्ट के पास में हमारे पास एक ही डेस्टिनेशन है, दूसरा हमने अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन निकाला था हामटा पास। हामटा का जो रोड है इसमें इतनी उसकी दयनीय दशा है कि वहाँ पर कोई भी ड्राइवर, चाहे वो टैक्सी का ड्राइवर हो, चाहे वो टूरिस्ट का प्राइवेट ड्राइवर हो, उस पर जाना नहीं पसंद करता है। तो सारे के सारे रोहतांग के ऊपर में चलते हैं। तो हमने ये भी एक सुझाव दिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो TDC का में पैसा हमारे पास में जो टूरिस्ट से लिया जाता है, टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल के पास में पैसा है, वो अगर वो गवर्नमेंट के पास में PWD के पास में बजट का इसमें नहीं है, प्रावधान नहीं है, तो वहाँ से पैसा खर्चा करके उस रोड को भी ठीक किया जाए। तो वो अगर रोड ठीक होता है तो रोहतांग के ऊपर में जो भारी मात्रा में भारी संख्या में जो टूरिस्ट जा रहे हैं वो उसका भी निजात हो सकता है, टूरिस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, अपने आप ही इसमें हल हो जाएगा। तो ये कुछ एक मुद्दे थे जो हमने ये उठाए, और यहाँ पर भी हमने अपने जितने होटल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनसे भी मैं आग्रह किया है, और मेरा जो टूरिस्ट भाइयों से भी, जो गेस्ट बाहर से आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप आइए, मनाली आपके लिए तैयार बैठिए। हमारे जो कोविड का संक्रमण है उसको निपटने के लिए सारे प्रावधान हमारे पास में होटल वालों ने कर रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने कर रखे हैं, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने कर रखे हैं। वो बेशक निधड़क होकर यहाँ आएँ, जो ऑथोराइज होटल में उनमें आप ठहरें, वहाँ किसी किस्म की असुविधा नहीं होगी। मैं उनको इन्वाइट करता हूँ।